तो आज हम लोग शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, है ना, ये समझना है। इक्वेशन का मतलब आप समझते होंगे कि जब किसी स्टेटमेंट को, दो स्टेटमेंट को इक्वलिटी साइन के साथ लिखा जाता है उसको हम लोग इक्वेशन कहते हैं। जैसे आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़े होंगे कि x प्लस 2 इक्वल 0 या 5, यहाँ पर 5 ही हम दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन का मतलब होता है जब दो स्टेटमेंट को इक्वलिटी साइन के साथ, इक्वल के साथ लिखा जाता है। लेकिन क्वाड्रेटिक का मतलब भी पीछे जो आप 10th में चैप्टर पढ़े थे पॉलिनोमियल, और उसमें आपको बताया गया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को कहते हैं जिसमें वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होता है। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जिसका 2 होता है यानी कि सबसे बड़ा पावर जिसमें 2 होता है उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, जैसे x प्लस 5, ये कौन सा पॉलिनोमियल है बताओ? लीनियर। ठीक है, अब ये वाला कौन सा है बताओ? क्वाड्रेटिक। तो उसी तरह बच्चों एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो चैप्टर था उससे ही रिलेटेड एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसको पहचानने के लिए मैं बस इतना कहूँगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है, एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर 2 रखा जाता है, अर्थात x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल 0। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में? क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि इसका वेरिएबल का सबसे डिग्री कितना है, इसका वेरिएबल डिग्री का वेरिएबल कितना है, सॉरी वेरिएबल का डिग्री कितना है 2। ठीक है, और साथ में इक्वेशन भी इसको बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इक्वल के साथ कुछ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एनसीईआरटी में आपको इसका बहुत सारे अच्छे से सवाल आपको लिखा हुआ है, दिया हुआ है। किसी लोग को कहते आप सुनेंगे, देखिए जिस तरह से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़े थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, सबको यह पता है ना? हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, वो सब फॉर्मूला याद है ना? जिस दिन पूछ दिए उस दिन हालत खराब कर देंगे, देख लेना। उसी तरह से ये हो गया क्वाड्रेटिक। और अगर इसके साथ इक्वेशन बना दे यानी 0 का साइन लगा दे तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देख लीजिए, इसी को कहते हैं, और इसी को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। याद रखिएगा। कब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से लिखने पर स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर हम पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, अगर पावर को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें तो हम लोग कहेंगे कि यह जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है। समझ में आया सबको? चलिए, सबसे पहला इसके क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन में क्या दिया रहता है, तो सबसे पहला आपको लिखा रहता है कि आप पहचानिए कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं। जिस तरह से आपको पॉलिनोमियल पहचानने के लिए दिया हुआ था उसी तरह से आपको पहचानने के लिए आएगा कि पहचानिए कि क्वाड्रेटिक है या नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। बस इतना पहचानने के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी का आपको दिया गया है। एक्सरसाइज 4.1 है। और इस चैप्टर में आपको बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानना है। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा। देखिएगा, क्वेश्चन दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 2 इंटू एक्स माइनस 3। देख लो, अब यहाँ पर दोनों को कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास क्षमता अगर है तो करिए। a प्लस बी के होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab हो गया प्लस b स्क्वायर इक्वल 2x माइनस 6। यहाँ करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 2x माइनस 6।
हमें किस फॉर्म में लाना है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में लाना है। ठीक है, अब मैं 2x को इधर ले आता हूँ तो कट जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 यानी एक्स स्क्वायर बराबर 0 प्लस 7 इक्वल 0 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल 0, ठीक चल रहा ना? इधर से आके प्लस हो गया। तो अब देखेंगे कि यह जो इक्वेशन है यहाँ पर देखिए ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है या नहीं, आप बताइए। क्वाड्रेटिक है, क्यों है? क्योंकि इसका वेरिएबल का पावर कितना है? 2। लिखेंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया? समझ में आया सबको? एक आप लोग बनाइए, लिखिए तो क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस एक्स, इसको बनाइए। अब आप लोग को पता चल गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम लोग पहचानेंगे। अब उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने के बाद आपको अब पढ़ना है रूट्स, है ना? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाबू इधर देखो, पॉलिनोमियल चैप्टर हम लोग पढ़े थे और पॉलिनोमियल चैप्टर में जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग निकालते थे। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल लोग निकाला करते थे। और जैसे कि एग्जांपल अगर हम ले लें 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, अगर इसको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आपको निकालना तो कैसे निकालेगा बताइए? हम लिखेंगे ना px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 5x। अगर इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है तो x का वैल्यू ऐसा होना चाहिए, है ना, जो इस पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। x का वैल्यू ऐसा होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन निकालेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस x प्लस 3 हो गया। 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो गर्म हो गया जी। 3 और 2 भी रख सकते हैं, 3 दूनी 6 है तो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 1 सॉरी प्लस 3। 2x कॉमन ले लेंगे, 2 को इधर रखिए तब कॉमन लेने में दिक्कत होगा। तो 2x इसमें भी है तो 2x कॉमन ले लिए तो बचा x माइनस 1 और माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो हो जाएगा एक हो जाएगा 2x माइनस 3 और एक हो जाएगा x माइनस 1। अब हेंस हम लोग करेंगे क्या कि 2x बराबर 3 तो x बराबर 3/2, फर्स्ट जीरो आ गया, है ना? और हेंस x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। को कितना जीरो आया? 2 को जीरो आया। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब था कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और एंड द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सेम, दोनों सेम होता है। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलो या रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो, दोनों बात एक ही है। समझ में आया आपको? तो एक्सरसाइज
4.2 का भी क्वेश्चन उसी तरह का है, जिसमें आपको फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि फैक्टराइजेशन निकाल करके बनाना है। ठीक है, किसी को दिक्कत है? एक क्वेश्चन रूट वाला मैं बता देता हूँ। रूट वाला सबको आता है ना? आता है ना? चलिए, उसके बाद 5 को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस √2 बराबर 0। तो एक हो जाएगा x प्लस √2 और एक हो जाएगा √2x प्लस 5 बराबर 0, है ना? इसीलिए x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस √2 और एक हो जाएगा √2a और एक हो जाएगा √2x बराबर -5, √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x बराबर -5, तो x बराबर -5/√2। दो आपका रूट्स निकल गया। देख लीजिए, उतारना चाहते हैं? बाबू देखो, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इसको बनाने के लिए दो फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। एक है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और दूसरा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। दोनों होता है, दोनों होता है ना? चलिए, अब इस चैप्टर में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का लगेगा कि a माइनस बी का लगेगा, इसका निर्धारण आप सबसे पहले इस इक्वेशन को देख करके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख कर करिएगा। ठीक है, a माइनस बी का लगेगा नहीं। अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में bx का जो साइन होगा उसी पर निर्धारण होगा। bx का साइन अगर माइनस bx में है, मतलब बीच वाला माइनस में है, तब a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अगर bx प्लस में हो तो a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। समझ में आ गया किस में लगेगा? चलिए, अब इसमें हम लोग जान गए हैं कि a प्लस बी का लगेगा कि a माइनस बी का, बोलो a प्लस बी का लगेगा। तो आइए हम लोग इसको बनाते हैं, और बनाने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, a स्क्वायर हो गया। ठीक है, इतना तक तो समझ में आया, प्लस 2 और उसके बाद a। अब रहा b का बारी, ध्यान से देखना बाबू, b का बारी है, तो b निकालने के लिए हमको b अपने से निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ लिखा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीट आपको खुद करना है इसमें। तो यहीं पर सीखना है कि 2 a के जगह पर पहला टर्म दे दिए, लेकिन जैसे ही b लिखना है तो जो बीच वाला टर्म है उसको लिखिए, लेकिन उसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए हमेशा हमेशा हमेशा। समझ में आया? 2 से हमेशा डिवाइड। सर इससे फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है,